ओम श्री परमात्मे नमः। अथ अष्टमो अध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 7 श्लोक तक ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर। 8 से 22 श्लोक तक भक्ति योग का विषय और 23 से 28 श्लोक तक शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय कहा गया है। अर्जुनोवाच किम तद्ब्रह्म किमाध्यात्मम् किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम क्वत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण कालेज कथम गेयो असि नियतात्म भी। इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदैव नाम से क्या कहा जाता है। और हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। श्री भगवानोवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीतः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहे भृतांबर। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है तथा उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूं। अंत काले च मामेव समरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यम यम वापि समरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उस को ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिन परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। और हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियास अनुसमृद्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अर्थात सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणामवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्यत्यो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे।
और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणामास्थितो योगधारणाम। और हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरण यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को आचरण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेन्त्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। और हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। और वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंग और पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। आप ब्रह्म भुवनान् लोकः पुनरावर्ती नो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहो रात्रि विदो जनः। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूं और यह सब ब्रह्म आदिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद् व्यक्त्या सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलयन्ते तत्रैवाव्यक्त संग के। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलयते रात्र्यागमे अविशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। और वे ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। तस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तो अक्षरत्युक्तस् तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। और जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा में यह सब जग परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृतम् आवृतम् चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भर्तृषभ। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूंगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः खनमाशा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः।
धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षणमाशा दक्षिणायनम तत्र चान्मसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अर्थात अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तथा जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है। शुक्ल कृष्णो गति हेते जगता शाश्वते मते एकायाति अनावृतम अन्यया आवृते पुनः। क्योंकि जगत के यह दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा ना आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। और हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में सुमत्त बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदिकों के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ नवमो अध्याय। प्रधान विषय इस अध्याय के 1 से 6 श्लोक तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, 7 से 10 श्लोक तक जगत की उत्पत्ति का विषय, 11 से 15 श्लोक तक भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार, 16 से 19 श्लोक तक सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, 20 से 25 श्लोक तक सकाम और निष्काम उपासना का फल, 26 से 34 श्लोक तक निष्काम भगवत भक्ति की महिमा कही गई है। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्त माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है, साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। और हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्कर में भ्रमण करते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरं भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। और हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं। किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है।
यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इत्युपधार्य सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्याम्यहम्। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं, ऐसे जान। और हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय हो जाते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रच देता हूं। प्रकृतिं स्वामष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम् असक्तम् तेषु कर्मसु। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से उत्पन्न हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते जगद विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। और हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के प्रकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्कर में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम स्थितः। जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन्यमनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपास्ते। और वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपास्ते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथकत्व भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई कोई बहुत प्रकार से भी मेरी उपासना करते हैं। अहम कर्तुरहम यज्ञः स्वादहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम पितामस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। क्योंकि क्रतु अर्थात श्रौत कर्म मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादिक स्मार्थ कर्म मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिए जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियां मैं हूँ, एवं मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूँ, और जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। और हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च
अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुन। और मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूं तथा वर्षा को आकर्षण करता हूं और वर्षाता हूं। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूं। त्रैविद्याम माम सोमपः पूतपापः यज्ञैरिष्ट्वा सर्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासादाय सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों के करने वाले और सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृतलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। और वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आने जाने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भवाम्यहम्। और जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। यहाँ भगवत के स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम कहा गया है। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम् अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। और हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ अधि यज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। कारण ये नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्यच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रेतात्मनः। तथा हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदिक मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोषि यत् शनासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्म आचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार कर्मों को मेरे में अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होवेगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता हूं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थो हि सः।
तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ है ही नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान के मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनियः, स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास ते अपि यान्ति पराम गतिम। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजऋष्यस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम। फिर क्या कहना कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजऋषि भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु है नाशवान, और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों से दूर हटकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत्परायणः। मन मना भव, केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो। मद भक्ता भव, मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो। तथा मद्याजी भव, मेरा शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से बेहबलता पूर्वक पूजन करने वाला हो। मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। ओम तस्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10वां प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 7 श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल, 8 से 11 श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, 12 से 18 श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति एवं विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, 19 से 42 श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन कहा गया है। श्री भगवानोवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। और जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर ज्ञान मसम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभ्यमेव च।
अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्ते पृथग्विदः। और हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति और प्रलय, भय और अभय भी, तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। महर्षियः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाम प्रजा। और हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा स्वयंभू मनु आदि 14 मनु, यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं कि जिनकी संसार में सब संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिं योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। और जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गतपराणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां यान्ति ते। और वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूं। अर्जुनोवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋष्यः सर्वे देव ऋषिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि जन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानने वाले हैं। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या हि आत्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्तिष्ठसि। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं,
और हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परम ऐश्वर्य रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवानोवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूत्या प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तृश्य मे। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्तेव च। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। वेदानाम सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। और हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति अर्थात चंद्रमा हूं। और मैं ही वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं तथा भूत प्राणियों में चेतना अर्थात ज्ञान शक्ति मैं ही हूं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम् प्रोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीमाहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। और मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। और पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं को पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक हूं और जलाशयों में समुद्र हूं। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मि एकमक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालयः। और हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम देवऋषीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्रथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। और सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं और देवऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूं। उच्चैः श्रवस्मश्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नाधिपम् आयुधानाम हम वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। और हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चई श्रवा नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। और हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव, सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं ही हूं। अनंतश्चास्मि नागानाम वर्णो यादसामहम् पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। तथा मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूं और पितरों में अर्यमा नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम् मृगाणाम च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेश्च पक्षिणाम। और हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं और गिनती करने वालों में समय हूं तथा पशुओं में मृगराज सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूं। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रवदतामहम्। और मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूं तथा मछलियों में मगरमच्छ हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा भी मैं ही हूं। और हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूं तथा मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूं।
अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्वा सामासिकस्य च अहमेवाक्ष्य कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहं उद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृति मेधाधिति क्षमा। तथा मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल हूं और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूं तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधाधिति और क्षमा भी मैं ही हूं। बृहत्साम तथा सामानां गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्य तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वतामहं। तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूं और 12 महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूं और ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं तथा मैं जीतने वालों की विजय हूं और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। वृषीणां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुष्णा कविः दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। और वृषणी वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तुम एवं मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूं तथा ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ना तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एस्तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। यद यद विभूति मत्सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टम्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशो अध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 4 श्लोक तक विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना, 5 से 8 श्लोक तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन, 9 से 14 श्लोक तक धृतराष्ट्र के प्रति संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन, 15 से 31 श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, 32 से 34 श्लोक तक भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और युद्ध के लिए अर्जुन को उत्साहित करना, 35 से 46 श्लोक तक भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना, 47 से 50 श्लोक तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना, 51 से 55 श्लोक तक बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन कहा गया है। अर्जुनोवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं
अध्यात्म संज्ञतम यत्त्वोक्तं पचस्तेन मोहो अयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। एवं एतत् यथार्थ तुम आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। मन्य से यदि तच्छक्कम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं अव्ययम्। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मर्तस्तथा बहुनि दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। और हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहैकस्थं जगत किस्सनम पश्यद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चन्यत् दृष्टुमिच्छसि। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। न तुमाम शक्यसे दृष्टुम अनेनैव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निस्संदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय उवाच, ए मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। और उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थितः यदि भा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। और हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। तत्रैकस्थं जगत किस्सनम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत् देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा तथा सा विस्मयाविष्टो हरिष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा।
और उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला। अर्जुनोवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। अनेक बाहु दर्भक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। और हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्व रूप, आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही देखता हूं। किरीटनम गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्द्युतिमप्रमेयम्। और हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं, और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। और हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुर संघा विशन्ति केचिद् भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और हे गोविंद, सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मर्तश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। और हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा 8 वसु और साध्य गण विश्व देव तथा अश्विनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुतरम बहुदंष्टाकारालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथामहम्। और हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल जाड़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। नभा सपृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दैदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूं।
दंष्ट्रा क्रालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शरम प्रसीद देवेश जगन्निवास। और हे भगवान, आपके विकराल जाड़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ, इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो में। अमीच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपै योधमुख्यैः। और मैं देखता हूं कि वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। वेग युक्त हुए आपके विकराल जाड़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। यथा नदीनां बहुवो अम्बवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। और हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं। लेलीयसे ग्रस्मानः समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलदिभिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रह प्रतपन्ति विष्णु। और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देव बर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजानामि तत्प्रवृत्तिम्। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। श्री भगवानुवाच कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम ही प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रयत्निकेषु योधा। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धम् म्यैवैति नेता पूर्वमेव नमित्तमात्रं भव सव्यसाचन। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग, और यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युधस्व जेतासि रणे स्पत्नान्। तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार कर भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः क्रीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदगदं भीतः प्रणम्य। इसके उपरांत संजय बोला कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुनोवाच
स्थाने ऋषिकेश तत्प्रकीर्त्या जगत् पृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः। कि हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है, तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। कसमाच्च तेना नमे रण महात्मन गरीयमे ब्राह्मणो अप्यादि कर्तरे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद सत्तत् परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह सब आप ही तो हैं। त्वमादि देवा पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेदं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। और हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निवरुणा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। और हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समापनोषि ततोषि सर्वः। और हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है, यच्चावहा सार्थम असत्कृतोसि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्युच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम्। और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदिकों में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ना तत्समोऽस्तभ्यधिका कुतो अन्यो लोकत्रये प्रतिम प्रभाव। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक कैसे होगे। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाहमीश्मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे विश्वमूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्यमय आपके स्वरूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। और हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूप, हे सहस्रबाहो, आप उस ही चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। श्री भगवान उवाच
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शित मात्मयोगात् तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टिपूर्वम। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपना योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवाय दूसरे से पहले नहीं देखा गया है। न वेद यज्ञाध्ययनैर न दानैर न च क्रियाभिर्न तपो विरुग्रैः एवं रूपा शक् अहं नृलोके दिष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा न दान से न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवाय दूसरे से देखा जाने को शक्य हूं। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मीदृंगमेदम व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता ना होवे और मूढ़ भाव भी ना होवे और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू उस ही मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामाश्च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। उसके उपरांत संजय बोला, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुनोवाच दुष्टवेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। उसके उपरांत अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं। श्री भगवानोवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्ट्वा नसि जन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। नाहं वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्ट्वानसि माम यथा। और हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को सामर्थ्य हूं कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। भक्त्या त्वन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी समर्थ हूं। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मत परमः अर्थात मेरे प्राण है, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है, तथा मद भक्ता मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है। और संग वर्जितः अर्थात आसक्ति रहित स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण संसारिक पदार्थों से स्नेह रहित है और सर्वभूतेषु संपूर्ण भूत प्राणियों में निर्वैर रहा अर्थात वैर भाव से रहित है, ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।